स्वागत है, जोरदार तालियों में स्वागत है। तो आप सब बेहतर होंगे आशा करती हूँ। हर बार की तरह इस बार मैं एक नई कहानी लाई हूँ। बेसिकली मेरा सफ़र कहानियों से शुरुआत हुआ था और मैं चाहती हूँ कि कहानी से ही अंत हो। हर बार मैंने जितनी भी कहानियाँ लिखी, ये कहानियाँ काल्पनिक थी और ये वाली थोड़ी रियलिटी है, और ये वाली रियलिटी बेस्ड है। जो चीज़ मेरे साथ हुई वो मैंने लिखा। वो कहते हैं ना कि लेखक हमेशा सच नहीं कहता, तो यहाँ भी पूरा सच नहीं है, आधा सच है। तो ध्यान से सुनना इस कहानी को कि आखिर तुम मिले कैसे। हर शाम की तरह मैं इस बार भी उसी जगह गई थी जिस जगह मैं अक्सर जाया करती थी, और वही बेतुका सा सवाल उस डूबते सूरज से, अच्छा बताओ ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तुम या उसकी बातें। अब तभी पीछे से एक हाथ आता है और मुझसे कहता है, अच्छा बताओ तुम मिले कैसे। और इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ख्याल था कि मुझे अपने इस दिल का बोझ को हल्का करना था, जो 3 साल से मेरे दिल में भरा हुआ था। अब मेरे को चाह नहीं थी उस इंसान को जानने की कि आखिर ये था कौन। फिर मैंने यादों के सागर में जो डुबकी लगाई और याद किया दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली आने का सफ़र। ये सफ़र ऐसा सफ़र जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। अब हड़बड़ी में दिल्ली आ रही थी और याद आया कि जो वाटर बॉटल मेरा खास वाटर बॉटल था वो ऑटो में ही छूट गया है। अब उसे लेने के लिए मैं अपना सारा सामान छोड़ के उस ऑटो के पीछे भाग पड़ती हूँ और मेरे को वो वाटर बॉटल नहीं मिलता। अब यहाँ पे ना एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई थी कि मैं हूँ एक नंबर की बेवकूफ़। क्यों? क्योंकि एक वाटर बॉटल के लिए मैंने अपना सारा लगेज ही छोड़ दिया था। अब आधे रास्ते में याद आता है मुझे, अबे बेवकूफ़, भागती गाड़ी और भागती लड़की के पीछे भागने से क्या होगा। अब ऐसा है कि मैं अब फिर वापस सोचती हूँ कि शायद मेरा लगेज किसी ने हटा दिया होगा, गायब कर दिया होगा, क्योंकि जान दो ना दिल्ली कैसी जगह है, तुरंत में चीज़ें गायब होती है। अब मैं वहाँ गई और हाफते हुए मैंने बोला चलो सब बेहतर है। वाटर बॉटल तो नहीं मिली, बैग है, साइड बैग है, हैंड बैग है, ट्रॉली बैग है, सब कुछ तो था वहाँ पे। फिर जब मैं भाग कर आई ना, तो कहते हैं ना कि भागने से बाल वाल बिखर जाते हैं, तो मैं अपने बाल ठीक कर रही थी, तभी मेरा हाथ मेरे कानों की तरफ गया और मैंने महसूस किया कि मेरा झुमका गायब हो चुका है। अब ये झुमका नहीं, मेरी आधी जान था। क्यों? क्योंकि ये इतना खास था मेरे लिए कि इसके बिना मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी। अब सारी चीज़ें छोड़ के मैं वो झुमका लेने के लिए भागी। अब कहते हैं ना नसीब खराब हो तो सब कुछ खराब ही हो जाता है। अब यहाँ पर ना झुमका तो मैं ढूंढ ही रही थी, मेरी निगाहें ज़मीन पे और ऊपर से बरसात होना शुरू हो जाती है। अब इतनी तेज़ बारिश में मैं ज़मीन पे क्या ढूंढ रही हूँ? झुमका। अब मुझे पता है कि वो झुमका मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ना मैं लैला हूँ और ना कोई मजनू आने वाला है। और मैं ढूंढते ढूंढते जाके एक इंसान से टकराती हूँ और जब ऊपर देखती तो वो एक लड़का था और वो मेरी तरफ देखता है बड़े गौर से। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अबे बेवकूफ़, ना तू सलार है और ना वो इमामा, जो तेरे को वो यूं ही मिल जाएगी और तेरी प्रेम कहानी तो हो ही नहीं सकती है। क्या कर रहा है? अरे चल यार, बारिश हो रही है, एक झुमके का मालिक ढूंढ रहा है तू, बेवकूफ़। उसका दोस्त आता भागते हुए और कहता है, वो गाली देता है, मैं उसे देख रही हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है। तो अपनी जेब में हाथ डालता है और झुमका निकाल के मेरे हाथों में देता है, कहता है शायद ये थोड़ी देर पहले आपके कानों से गिरा था। और हाँ, ये वही झुमका था जो मेरे कानों से थोड़ी देर पहले गिर चुका था। अब झुमका तो खैर, झुमका तो छोड़ो, मैं उस समय ब्लैंक हो गई थी कि एक लड़के के थ्रू मुझे झुमका मिला मेरा। अब यहाँ पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो झुमका मेरे लिए सब कुछ था। अब झुमका ही नहीं, मेरे को मेरी ज़िंदगी वापस मिल रही थी। और झुमका लेके मैं जा चुकी थी और जब तक मेरे को ख्याल आया कि मैं अपनी दुनिया में वापस आऊँ, वो भी जा चुका था। अब याद आता है कि माँ इंतज़ार कर रही होगी, घर जाना ज़रूरी है। और जब घर जाती हूँ 2-3 दिन बीतने के बाद मुझे पता चलता है कि ये जनाब मेरे घर से 2 गली छोड़ के रहते हैं। आवारागर्दी करना इनका पार्ट टाइम वर्क है। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से केरला और केरला से कनाडा घूमना इनका वर्क बन चुका है। घर के मसलों से इन्हें दूर रहना बहुत पसंद है, इसीलिए घर पे टिकते ही नहीं। मैंने लाख कोशिश करी कि हाँ ये कहीं किसी मोड़ पे मुझे मिल जाए, पर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। अब मैं अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आ ही रही थी कोलकाता वापस जाने के लिए, तभी ये जनाब पीछे से आवाज़ लगाते मुझे कि अच्छा सुनो। अब मुझे पूरा भरोसा था कि ये वही है। क्यों? क्योंकि अब जाने का वक्त आ चुका था और अक्सर कहानियों में ऐसा ही होता है कि जब तुम अवेलेबल ही नहीं हो तो पीछे से आ जाते हैं, नॉक नॉक, आ गया मैं तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब करने। तो ये पीछे से दस्तक लगाते हैं और इस दस्तक से मुझे पता चल गया था कि अब जो होगा, ये कहता कि अच्छा बताओ मुझे
क्या बात थी इस झुमके में, बड़ी परेशान सी नजर आ रही थी। महबूब ने दिया था तुम्हें या कोई और बात है? अब उसकी तरफ देख के मैं मायूस तो होती हूँ और उसे कहती हूँ कि हाँ उससे तो कुछ खास ही है, मेरी किसी दोस्त ने दिया था, जो कहते ना कि कोलकाता में सुसाइड बहुत होते हैं, तो वो प्रेशर, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से फांसी लगा लेती है, और ये झुमका उसका दिया हुआ आखिरी तोहफा था, और मैं इसे नहीं खो सकती थी क्योंकि जब जब ये झुमका मैंने पहना है ना तब तब हर तरह का एग्जाम क्लियर हुआ है मेरा। और वो कहते हैं ना कि वाटर जो हाँ, और वो जो वाटर बॉटल है ना वो मेरे लिए सब कुछ था। क्यों? क्योंकि 12th के बोर्ड्स, 10th के बोर्ड्स और यहाँ तक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम तक में भी उस बॉटल ने मेरा साथ दिया था, और यहाँ तक ये बॉटल भी उसी का गिफ्ट किया हुआ था। अब एक चीज़ तो मैं खो चुकी थी और दूसरी मैं खोना नहीं चाहती थी। अब वो मुझे देखता है और कहता है ना कि जब एक लड़की किसी आवारा से मिलती है तो वो आवारा कभी नहीं सुधरेगा, लड़की आवारा बन जाएगी। अब यहाँ पे मुझे आवारा तो बनना था और थामा हाथ मैंने किसी आवारा का था। मैंने भी कह दिया हाँ चलो दोस्ती करते हैं। अब ऐसा कोई गली का बच्चा नहीं था जो मुझे जानता नहीं था, उसके साथ मैंने इतनी गेड़ियाँ मारी थी, इतनी चीज़ें खाई थी और घूम घूम के हर जगह घूमी थी। अब मेरा भी एक ही काम था, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से कैनेडा, कैनेडा से कनाडा। अब मुझे हर कोई जानता था और मेरे चर्चे बहुत होते थे। अब यहाँ तक कि जब वक्त आया वापस जाने का तो मुझे कुछ चीज़ों का इंतज़ार था जो शायद वो मुझे कहना चाहता था, और हर दिन की तरह आम बात हुई और उसने मुझे मिलने के लिए ठीक उसी जगह बुलाया जिस जगह हम डूबता सूरज देखा करते थे। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वो जो बोलने आया था शायद बोल नहीं पाया। अगले दिन मैंने फिर उसी समय उसका इंतज़ार किया पर वो उस दिन आया नहीं था, और उस दिन मैंने इंतज़ार किया, रात हो गई, सूरज भी डूब गया पर वो आया नहीं। दिन, हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल बीत चुके थे और मैं हर रोज़ उसी जगह बैठकर वही बेतु का सवाल कर रही थी। अच्छा बताओ ना, ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तुम या उसकी बातें? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वो मुझसे पूछता है अच्छा बताओ आखिर तुम मिले कैसे? अब यादों के सागर में डुबकी लगाते हुए मैं उसे पूरी कहानी सुनाती हूँ, और जब मैं पीछे की ओर मुड़ती हूँ तो हाँ ये वही था जो 3 साल पहले बिना कुछ बताए जा चुका था। अब उसकी ओर देख के मेरे आंखों में आंसू तो छलछला चुके थे। अब मैं बड़ी परेशान थी कि अब ये क्या कहना चाहता है। शायद जो ये 3 साल पहले नहीं कह पाया हो शायद वो कहने आया है। तो वो मेरी ओर देखता है और मैं कहती हूँ कि बड़ी देर कर दी तुमने आने में, और देर तो हो चुकी है पर बताओ इस बार तुम क्यों आए हो? तो मुझे कहता है कि काबिल होने गया था मैं, काबिल होकर आया हूँ। अच्छा बताओ शादी करोगी मुझसे? बस शुक्रिया।